नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है? दोस्तों पश्चिमी घाट जानी जाती है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सियाचिन को जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबात किस देश की राजधानी है? दोस्तों मोरक्को की राजधानी है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों चिल्का झील है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? दोस्तों लोनार झील। याद रखेंगे दोस्तों लोनार झील। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है? कर्नाटक राज्य है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? दोस्तों पंजाब राज्य में होती है। याद रखेंगे दोस्तों पंजाब राज्य में। दमन व दादर नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। याद रखेंगे दोस्तों दमन गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट को। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैगलन जल संधि जो है अलग करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों राजमार्ग से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों राजमार्ग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? दोस्तों कारगिल व लेह के पास है काराकोरम दर्रा। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर नाम था पहले। रूस के सहयोग से किन किन इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई? दोस्तों भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट। याद रखेंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में। याद रखेंगे दोस्तों पश्चिम चंपारण बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है? दोस्तों आम्र वर्षा। ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा फॉल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? प्रशांत प्लेट। याद रखेंगे दोस्तों प्रशांत प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम पहुंचा था 9 जनवरी 1982 में। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? दोस्तों हरिकेन चक्रवात से है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है ताप्ती नदी। भारत के द्वारा किस देश में शहतूत बांध का निर्माण किया गया है? दोस्तों अफगानिस्तान में किया गया है। वायुमंडल की किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? बहिर्मंडल में। याद रखेंगे दोस्तों बहिर्मंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? दोस्तों दक्कन के पठार पर स्थित है, मूसी नदी के किनारे पर। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? दोस्तों इग्लू कहते हैं।
गोबी मरुस्थल किस देश में है दोस्तों? मंगोलिया व चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। याद रखेंगे। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है तटीय सीमा की लंबाई। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान अलवर में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को जो है मोतियों का शहर कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा या मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। याद रखेंगे दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस के अधीन था दोस्तों? पहले रूस के अधीन था अलास्का था। याद रखेंगे दोस्तों, अलास्का। पंचमटी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इडुक्की परियोजना किस नदी राज्य में है दोस्तों? पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? कनाडा का मॉन्ट्रियल। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है दोस्तों? चिनाब नदी पर बनी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? आइवरी कोस्ट एवं घाना है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है दोस्तों हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य जो है कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्राज़ील। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पादविक का। याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों? मिजोरम राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, मिजोरम राज्य में। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पालो को कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, साओ पालो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, लानोज। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता का नापते हैं। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया देश को कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का नाम है दोस्तों नीलगिरी पर्वत। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु द्वीप, याद रखेंगे दोस्तों होन्शु द्वीप। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष के जो है अंतराल पर दिखाई देता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है दोस्तों शुक्र ग्रह, याद रखेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? झेलम की सहायक नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? सीप किला दर्रा जोड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों सीप किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी की। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, याद रखेंगे दोस्तों सियाचिन। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? धनबाद में। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार देश से जोड़ता है तुजु दर्रा भारत को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? आबरक का। बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका, याद रखेंगे दोस्तों अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।